नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस बुल मार्केट में ना काफ़ी कुछ कमाल की चीज़ें हो रही हैं। आपको वहाँ से मैं वार्निंग निकाल निकाल के देता रहता हूँ। आज एक और वार्निंग आपको दे रहा हूँ। एक कंपनी है IRB इंफ्रा, 10% के लोअर सर्किट पे लॉक्ड है अभी ये स्टॉक। लेकिन यहाँ पर जो कहानी बनी है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले इस स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाइज को टच किया था, जो कि 325, 30, 40 का लेवल था। आपने देखा मात्र 2 दिन पहले, ठीक है। और उसके बाद कंपनी ने हमारे सामने क्या लाया, 211 रुपये 79 पैसे, ठीक है। 211 रुपये 79 पैसे पे ये कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट में लाएगी, यानी कि इक्विटी को डाइल्यूट किया जाएगा, इक्विटी को हल्का किया जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। वो भी लगभग 30% के डिस्काउंट पे कंपनी ये लेकर आई है। कल की क्लोजिंग प्राइस से अगर हम कंपेयर करें, ऑल टाइम हाई से अगर कंपेयर करें, तो वो लगभग 40% बैठता है। अब सोचिए, टॉप लेवल से 40% नीचे जो टॉप के लेवल पे फंसा है, एक्स्ट्रा शेयर्स बाजार में लाए जा रहे हैं, वो बेचे जाएंगे क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए। और कंपनी भी ऐसी मार्केट कंडीशन ढूंढी है, जैसे स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया वहाँ पर ये लेकर आए, तो जो इनके शेयर्स को 211 पे खरीदेगा उसके लिए भी एक बार के लिए अच्छा फील होगा, चलो यार मुझे डिस्काउंट पे मिल रहा है। प्लस कंपनी को भी एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा कम ही शेयर्स इशू करके, क्योंकि इनका शेयर प्राइस ऑल टाइम हाइज के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आपको बता दें, इक्विटी डाइल्यूशन जो होता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए छोटे टाइम फ्रेम में बहुत गलत चीज़ हो जाती है। अगर आप लॉन्ग टर्म समझते हो, लॉन्ग टर्म में अगर आपको कंपनी पे भरोसा है, तब तो आपको इस चीज़ पे भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में इसीलिए किया है क्योंकि आपको वो कंपनी पसंद है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि इस बुल मार्केट में आपकी जेब से पैसा किसी भी एंगल से निकलवाया जा सकता है। आपको चाहे 300 पे स्टॉक खरीदने के लिए मजबूर कर दिया जाए। देख रहे हैं वॉल्यूम एक्शन के हिसाब से तो यहाँ पर प्योरली बाई बना था। क्या हमको पता था कि न्यूज़ ऐसी आ जाएगी? प्लस आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ। रिजल्ट कुछ खास आया था जो स्टॉक ऐसे भाग गया? रिजल्ट से पहले भी शायद कल ही रिजल्ट आया है, ठीक है। 2 रुपये के अर्निंग पर शेयर से गिर करके 1 रुपये 20 पैसे पे आ गए। अब एक्स्ट्रा शेयर्स भी आ रहे हैं तो अर्निंग पर शेयर और धड़ाम जाएगा, ठीक है। वहाँ पर लॉस हुआ था तो वहाँ से कंपेरिजन बनता नहीं, एक्सेप्शनल चीज़ें हो जाती हैं कंपनी के साथ। लेकिन रिजल्ट भी ऐसा नहीं आया था कि स्टॉक इतना तेज़ी से भाग जाए। क्यों भागा नहीं पता, इसीलिए भागा कि 211 पे भी शेयर बेचे जा सकें, प्लस ऊपर के लेवल पे लोगों को ट्रैप भी किया जा सके। मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ कि इस बुल मार्केट में आपका पैसा किस कंपनी में जा रहा है, किस बेस पे जा रहा है, कितने टाइम फ्रेम के लिए जा रहा है, इस पे बहुत ध्यान रखना। क्योंकि ऐसी ही बुल मार्केट में ऐसे ऐसे टॉप बन जाते हैं जो ज़िंदगी में दोबारा लौट के नहीं आते। मैं फिर से कह रहा हूँ, कंपनियाँ ऐसे टॉप बना देंगी जो जीवन में दोबारा उस टॉप को गेन नहीं कर पाएंगी। याद रखिएगा इस चीज़ को। ये मैं केवल इस कारण बोल रहा हूँ क्योंकि जब मेरे पास सवाल आते हैं ना, सर IRB में लोअर सर्किट लग गया, हमने इस रेट पे लिया था, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि आप लोग रिसर्च थोड़ी सी कम करते हो। क्योंकि मैंने आपको स्टॉक सिलेक्शन सिखाया है दोस्त, कम से कम वो नहीं तो आपको स्टॉक ला कर के दिए हैं। और मैं भी ये नहीं कहता कि मैं जो स्टॉक देता हूँ वही अच्छे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, 5000 में से मैं कहता हूँ 250-300 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। आंख बंद करके भरोसा करने का मतलब ये है कि अगर आपने 10 स्टॉक सेलेक्ट कर लिया तो 5-7 तो बढ़िया कमाल करके दिखाएंगे, 2-3 खत्म भी हो गए कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपका ले कितना जाएंगे 100%। लेकिन जो रिटर्न देने पे आएंगे 200, 400, 1000, 10,000% भी रिटर्न आपको देकर जाएंगे लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म के लिए अलर्ट रहिएगा, आपका पैसा किस जगह फंसने जा रहा है आपको पता होना चाहिए। हाँ, कल मैं एक कहानी सुनाना भूल गया था। तो कहानी वही थी दोस्त, लोमड़ी वाली, जो हम कक्षा 5 में पढ़ते थे कि शेर आया या लोमड़ी आई और कुछ नहीं आता था, गाँव वालों को परेशान करता था। अंततः जब लोमड़ी आई तो गाँव वाले बोले हटाओ, फर्जी बात है। बस वही कहानी स्टॉप लॉसेस के साथ भी है कि स्टॉप लॉस आया, हम डर जाते हैं, जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस दिन असली वाला स्टॉप लॉस आएगा ना, सारा पैसा, मतलब मैं कहता हूँ आपसे यही चीज़, मैं हमेशा जो भी लोग ज्वाइन करते ना कोई भी सेटअप, मैं उनको यही समझाता हूँ कि एक गलती कई महीनों के, कई सालों के अच्छे ट्रेड्स को खा जाएगी, एक गलती। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका स्टॉक 20% ऊपर भाग जाएगा या 25-30% नीचे चला जाएगा। कब हो जाएगा ये काम आपको नहीं पता। कब क्या हो जाएगा, कब IRB इंफ्रा एक्स्ट्रा शेयर्स लेकर आ जाएगी सस्ते दाम पे, हमको पता था नहीं पता था। कब टाटा मोटर्स 20% का अपर सर्किट मारेगा, हमको पता था नहीं मारेगा, नहीं पता था। कब IRCTC 15%, 20% एक ही दिन में गिर जाएगा, हमको पता था नहीं पता था। तो ये कुछ भी होता रहता। कब कौन सा स्टॉक 5000% ऊपर भाग जाता है हवाबाजी में, ये भी हमको नहीं पता रहता है। ये भी बहुत ही जल्द आपके साथ कहानी लाएंगे। अभी इतना ही। IRB इंफ्रा, ना मैं ये स्टॉक आपको रिकमेंड करता हूँ, ना ही आपके खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ। बस रिक्वेस्ट यही है कि आप जो भी डिसीजन लीजिए उसको स्मार्ट तरीके से लीजिएगा। स्मार्ट तरीके सीखने के लिए वीडियोज़ को देख लीजिए, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ।
बाकी तकलीफ़ तो मुझे सिर्फ इस बात से है कि रिजल्ट से पहले स्टॉक ऐसे कैसे भाग जाते हैं। एक्स्ट्रा शेयर्स आ रहे हैं तो स्टॉक गिर रहा है, ठीक है वो तो चलेगा, लेकिन क्यों भागा 21 को क्यों भागा, 22 को क्यों भागा, 25 को टॉप क्यों बना दिया इसने। चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कोई आपके साथ नहीं खड़ा, ना मैं, कोई एक्सचेंज, ना कोई आपका ब्रोकर, ना कोई भी, समझ रहे हैं। पैसा आपका है, जिम्मेदारी आपकी है, गंवाओगे आप और पाओगे भी आप। तो बहुत अलर्ट मोड के साथ बाज़ार में पैसे डालिएगा, चाहे बुल मार्केट में डाल रहे हो चाहे बियर मार्केट में। बुल मार्केट में खतरा ज़्यादा है क्योंकि सब अच्छा ही अच्छा हमको दिखाई देता है। हर अच्छी दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हर पीली चीज़, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। बस इतना याद रखना। नमस्कार।